Good morning, students. So this is question number 1 of exercise 11.2. So जैसे आपको बताया है कि construct the tangents to a circle when the point is outside the circle. So हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे कि आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा है बच्चों, थ्योरम 10.2 उसमें आपने किया है कि अगर एक सर्कल है और एक बाहर एक पॉइंट होगा तो उस सर्कल के बाहर वाले पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और इन दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होगी, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी। पी इज ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल और पी ए और पी बी दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम फ्रॉम आउटसाइड द सर्कल जो होगा पॉइंट टू द सर्कल। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है कि एक सर्कल गिवन है 6 सेंटीमीटर का, तो एक पॉइंट आउटसाइड है जो इस सेंटर ऑफ द सर्कल से 10 सेंटीमीटर दूर है, मतलब O से लेकर P तक का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। तो आपने इस आउटसाइड पॉइंट से जो P पॉइंट है दो टेंजेंट ड्रॉ करने हैं इस पर। टू ड्रॉ ए सर्कल रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स। पेयर मींस दो टेंजेंट ड्रॉ करने आपने और फिर उन टेंजेंट्स की लेंथ मेजर करनी होगी, जो उन दोनों, एक की लेंथ होगी दूसरे की भी वही होगी। चलिए, हमने एक सर्कल लिया 6 सेंटीमीटर का, तो यहां से लेकर यहां तक 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो उसको फिर P से जोड़ देते हैं, तो P कितना दूर है सेंटर से 10 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन चल रहा है हमारा। तो सर्कल ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर, एक पॉइंट लिया आउटसाइड द सर्कल जो P रखा है नाम, P की दूरी और O की दूरी जो है वो 10 सेंटीमीटर, ज्वाइन किया सर्कल से। पहला पॉइंट, पहला स्टेप हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। दूसरा स्टेप हमने P आउटसाइड द सर्कल लिया जो सेंटर से 10 सेंटीमीटर दूर है, और तीसरा स्टेप हमने OP को ज्वाइन किया। अब चौथा स्टेप जो है OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या करेंगे आप, O पर कंपास हाफ ऑफ OP, मतलब मोर देन हाफ, जो रेडियस होना चाहिए मोर देन हाफ OP से, तो आप O पर कंपास P तक भी खोल सकते हैं, मतलब हाफ से ज्यादा होना चाहिए। जब आप खोलेंगे ऊपर आप आर्क ड्रॉ करेंगे और नीचे फिर आप ऊपर ड्रॉ करेंगे और नीचे। जो आप ज्वाइन करोगे बच्चों, जब ज्वाइन करोगे आप तो ये ऐसे होगा, इस तरह से निकल जाएगा ये समथिंग, ठीक है। सो ये आपके पास इस तरह से कुछ आएगा। इसने जो इसको बाइसेक्ट किया, राइट बाइसेक्टर जो आपने किया, ये मान लीजिए आप इसका पॉइंट C है या M है, M इज द पॉइंट। अब M पॉइंट MO और MP आपस में इक्वल हो गए बिकॉज M बन गया मिड पॉइंट ऑफ OP। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP को इसने दो हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब हमारा अगला स्टेप है M पर कंपास रखना, P तक खोलना या O तक खोलना, मतलब MO खोलो रेडियस और MP, ठीक है। और एक सर्कल, एक और सर्कल बनाएंगे, वन मोर सर्कल। अगला स्टेप जो हमारा M पर कंपास और एक सर्कल बनाएंगे जो इस सर्कल को कट करेगा, देखते हैं, ठीक है। एक और सर्कल बनाएंगे, M पर कंपास रखना है और एक सर्कल बनाएंगे। अब इस सर्कल ने पहले वाले सर्कल को यहां पर A रखेंगे नाम और यहां पर B रखेंगे नाम, और OP को हम क्या करेंगे, OP को हम P को जोड़ेंगे। ये बन गया पहला टेंजेंट, और P B को भी जोड़ेंगे और ये बन गया आपका दूसरा टेंजेंट। सो PA और PB दो टेंजेंट बन गए हमारे, ठीक है। अगर हम सेंटर को इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारा है
टेंजेंट जहां टेंजेंट पी ए अगर ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल जो होगा ये 90 होगा, 90 डिग्री। क्योंकि आपको पता है थ्योरम रेडियस एंड टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है राइट एंगल होता है। ओ ए इज परपेंडिकुलर टू पी ए। चलिए आप स्टेप्स लिख लेते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बच्चों जो ऐसा आपने किया है वैसा ही लिखना है। पहला, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। सेकंड, take a point P outside the circle such that OP कितना होना चाहिए? It should be 10 सेंटीमीटर, क्योंकि O और P का डिस्टेंस। थर्ड पॉइंट, ड्रॉ द परपेंडिकुलर bisector of OP intersecting it at M. Fourth, with M as center, M को सेंटर मान के, with M as center, draw another circle intersecting given circle, पहले वाले सर्कल को, गिवन सर्कल कहां कहां? एट ए एंड बी। फिफ्थ, ज्वाइन किया आपने, ज्वाइन पी ए एंड पी बी। सो देयरफॉर पी ए एंड पी बी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स टू ए सर्कल। अब हमने लेंथ निकालनी है बच्चों, इस लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। सो लेंथ ऑफ टेंजेंट बहुत आसान है। आपने क्या किया, आपने ज्वाइन किया ओ ए को, तो ओ ए बन गया परपेंडिकुलर पी ए, यह बन गया 90 डिग्री। सो इन राइट ट्रायंगल ओ ए पी बाय पीजीटी लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। सो ओपी का स्क्वायर, ओपी आपका हाइपोटेन्यूज है एंगल के सामने, राइट एंगल के सामने, ओपी स्क्वायर ओ ए स्क्वायर प्लस पी ए स्क्वायर। तो पी ए आपका टेंजेंट है, ओपी आपका कितना है ओ से लेकर पी तक, दैट इज 10 स्क्वायर, ओ ए आपका 6 का स्क्वायर, और पी ए आपको नहीं मालूम, यही फाइंड करना है। तो 100 माइनस 36 इक्वल टू पी ए स्क्वायर, तो आ गया 64। तो 8 सेंटीमीटर आपका आ गया, पी ए आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो जितना पी ए उतना ही पी बी होगा, तो दोनों की लेंथ कितनी आई? 8 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान।